दोस्तों, भारत ने चाइना को हेड ऑन लेते हुए कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप देखें तो चाइना ने क्लियरली कहा था कि ये प्रोजेक्ट्स उसके टेरिटरी में है, वो ना करे, भारत इसको अंजाम ना दे और भारत इसे बंद करे। लेकिन भारत ने साफ साफ कह दिया अब तो ये प्रोजेक्ट और तेजी से होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, कल की बात है जब ये न्यूज सामने आता है कि सेंटर ने 4136 करोड़ 15 गीगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए अनाउंस किया है। ये प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आएंगे, जिसमें मेजर चंक ऑफ प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में आने वाला है। अब दोस्तों, ये न्यूज अगर आप देखें तो आप इसको सिर्फ कल के न्यूज के टर्म्स में ना पढ़ें, इसके पीछे एक महीने से काफी ज्यादा कुछ डेवलप हो रहा था। आइए वो भी आपको बताता हूं। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि अगर आप देखें तो रॉयटर्स में पिछले महीने की बात है, 9 जुलाई को ये न्यूज आता है कि इंडिया तेजी से अरुणाचल प्रदेश और बाकी के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाह रहा है और यहां पे ये प्रोजेक्ट को लाने के लिए भारत $1 बिलियन भी खर्च करेगा। अब दोस्तों, जैसे ये न्यूज सामने आती है उसके साथ अरुणाचल प्रदेश से एक प्रोटेस्ट देखने मिलता है, जिसमें वो कहता है कि ये तो चाइना का टेरिटरी है और इसमें यहाँ पे इंडिया कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनाता है तो वो गलत है। इंडिया कहता है कैसी बात है, आप अरुणाचल को किसी भी नाम से बुला लीजिए, टेरिटरी तो भारत की है, वो थोड़ा ही बदल जाता है, टेरिटरी भी भारत की है और वहां के जो रहने वाले हमारे लोग हैं वो भी भारतीय नागरिक हैं, उतने ही वो भी अगर आप देखें तो उतने ही प्राइड के साथ अपने आप को भारतीय कहते हैं जितना भारत के अगर आप दक्षिण में चले जाएं, पश्चिम में चले जाएं, उत्तर में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, वहां के लोग और वहां किसी अन्य जगह के लोग में जो सेम आपको लेवल ऑफ प्राइड देखने मिलेगा भारत को लेकर। अब यहां पर दोस्तों अगर आप देखें तो चाइना ने कह दिया कि नहीं, इस प्रकार का आप प्रोजेक्ट को अंजाम नहीं देंगे। ये उसके साथ अगर आप देखें तो यहां पे चाइना वही चाइना है जो कि भारत के टेरिटरी में सीपेक बना चुका है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वहां से चल रहा है। तब वो नहीं कहता कि आपको राइट टू डेवलप नहीं है, लेकिन हाँ, इंडिया अरुणाचल में जो कि उसका राइटफुल टेरिटरी है वहां पे प्रोजेक्ट बनाए तो कहता है कि ना जी, आप डेवलप नहीं कर सकते। अब दोस्तों, यहाँ पे काफी न्यूज काफी टाइम से चल रहा है, 2023 की बात है जब एएनआई में ये न्यूज आया था। चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है वाटर को एज अ वेपन यूज करना और उसी को ध्यान में रखते हुए ये न्यूज चल रही है कि चाइना इंटरफेयर करेगा तो गवर्नमेंट अभी से अरुणाचल प्रदेश और बाकी इलाकों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। अब दोस्तों, यहाँ पे काफी लोग पूछेंगे कि अरे अरुणाचल प्रदेश में तो अरुणाचल प्रदेश के ठीक नॉर्थ में चाइना 60 गीगावाट का एक डैम बनाने जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, तो वो तो सारा पानी रोक लेगा तो हमारा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। हमारा स्पेशल ऑफर 31 अगस्त तक एक्सटेंड हो चुका है, जिसके अंतर्गत 24,999 रुपए में आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रहा है। प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज, साथ साथ दोस्तों मेंस का टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो केवल मेंस टेस्ट सीरीज की ये कीमत होती है, उसमें आपको हम कोर्स भी दे रहे हैं और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसा वैसा कोर्स नहीं, एक बार आपने ले लिया तो आप किसी भी बैच में एंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हिंदी में, आप चाहे इंग्लिश में, आप चाहे इंग्लिश बैच में एंटर कर लें। आप डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस में बैठिए। आप देख सकते हैं ये वो कोर्स है जिससे पिछले साल 70 सिलेक्शन हुआ है, यानी क्वालिटी कोर्स है। तो क्वालिटी कोर्स एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस आपके लिए हम लेकर के आए हैं, वो भी आप घर बैठ के अपने घर के कंफर्ट में पढ़ेंगे। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उससे भी अवश्य जुड़ जाए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, कल की बात है, यूनियन कैबिनेट ने कहा कि 4136 करोड़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को दिया जाएगा ताकि वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकें। इन टोटल 15 गीगावाट की कैपेसिटी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में बनने हैं आने वाले 8 सालों में। अब दोस्तों, इसके लिए सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा केवल उन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जो फाइनेंशियली वायबल होंगे, और इसके लिए स्टेट्स को भी प्रॉमिस करना होगा। देखिए दोस्तों, दरअसल क्या हो रहा था कि अब तक भारतीय PSUs जितनी भी हैं हाइड्रो पावर सेक्टर में, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, अन्य बहुत सारी कंपनीज हैं, NHPC हो गया, ये सब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। लेकिन अगर किसी राज्य में बना रहे हैं तो सेंटर का कहना है कि इसमें स्टेट का भी कुछ शेयर दिया जाए, स्टेट को भी इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट को आगे तेजी से बढ़ाए। अब जाहिर सी बात है, इस प्रकार का अगर काम करेंगे तो स्टेट को अगर शेयर लेना होगा उस प्रोजेक्ट में तो पैसे डालने पड़ेंगे।
लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखें तो अधिकतम राज्य छोटे छोटे हैं, उनके पास उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स है नहीं। तो इसके लिए सेंटर ने कहा आपके शेयर का पार्ट कुछ परसेंट सेंटर बियर कर लेगा, आपको सेंटर पैसे देता है ताकि आप इस प्रोजेक्ट में पैसे लगा सकें। और इसके साथ स्टेट्स भी अब इन प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट से बिजली प्रॉफिटेबल तरीके से बने, इसमें अब स्टेट का भी इंटरेस्ट होगा, इसलिए स्टेट्स को इंश्योर करना होगा कि फ्री बिजली वाला स्कीम वो फॉलो ना करें। जो उचित दाम है वो उचित दाम लोगों से लेना चाहिए। इसके सिवा SGST स्टेट GST भी जो आएगा वो भी रिइंबर्स करें ताकि प्रोजेक्ट वायबल हो सके। इसके सिवा अगर स्टेट्स इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे तो लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन इतने लोगों का होगा, रीसेटलमेंट, लोकल लॉ एंड ऑर्डर इशू, ये सब स्टेट ध्यान रख लेगी और वो भी आगे बढ़ के इस प्रोजेक्ट को जल्दी से टाइमलाइंस को फॉलो करते हुए बनाने में मदद करेगी। दोस्तों अगर हम टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर ले तो भी हम बहुत बड़ा कॉस्ट ओवररन बचा लेंगे, तो इससे भी बहुत बड़ा सेविंग हो जाएगा। यहां पे सेंटर ने कहा है हर प्रोजेक्ट पीछे करीबन 750 करोड़ दिया जाएगा स्टेट को, लेकिन यदि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए स्टेट को ज्यादा पैसा भी सेंटर देगा। अब दोस्तों यहां पे अरुणाचल प्रदेश में देखिए लिस्ट अब तक ऑफिशियली आया नहीं है कहां पे कौन सा हाइड्रो पावर डैम बनना है, कौन सा आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत भी जिसको मालूम है वो जानता है कि सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर पोटेंशियल भारत में अरुणाचल प्रदेश में है। अकेले अरुणाचल वो राज्य में आप देखें तो 50 गीगावाट का हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अरुणाचल के सिवा अगर आप देख लें तो उनमें केवल 55 गीगावाट है, और बाकी का पूरा भारत अगर आप देख लें तो उसमें 133 गीगावाट है। आप सोचिए कितना बिजली हाइड्रो पावर बनाने का पोटेंशियल अकेले अरुणाचल में है। तो यहां पे अधिकतम प्रोजेक्ट्स अरुणाचल में ही आएंगे। इस वक्त दोस्तों अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखें, अरुणाचल देखें, तो ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं है हाइड्रो पावर के, तो इसीलिए काफी जरूरी है यहां पे इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स आए। इसके सिवा अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में हाइड्रो पावर कैपेसिटी में ग्रोथ भी बहुत कम हुआ है। आप यहां पे देखिए 2005-6 में 32 गीगावाट हाइड्रो पावर हम बनाते थे, 2023-24 में ये बढ़ के केवल 46 गीगावाट हुआ। यहां पे आप कोल देखिए, कोल अगर आप देखें तो 2005-6 में 68 गीगावाट था, ये बढ़ के 210 गीगावाट हुआ है। आप यहां पर रिन्यूएबल एनर्जी देखिए, नंबर ही नहीं है, गिनती में भी नहीं था, इतना कम था 2005-6 में, आज ये अकेला 143 गीगावाट है। यानी कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल में हमने कुछ वृद्धि खास की ही नहीं है, पिछले 20 सालों में कुछ नहीं हुआ है। तो यहां पे जरूरी है कि अब इसको भी तलाशा जाए, इसमें भी अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनसे हम फायदा उठाएं। क्यों उठाएं? देखिए एक मेजर प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया में कार्बन टैक्स का रिजीम आने वाला है। यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म 1 जनवरी 2026 से लगा देगा। और अगर दोस्तों यहां पे मुझे कहने में जरा भी शक नहीं है, संशय नहीं है, अगर अमेरिका का इलेक्शन जैसा चल रहा है, यदि डेमोक्रेट्स पावर में आए तो बड़ी संभावना है यूएस भी इस प्रकार का कार्बन टैक्स लेकर के आए, यानी कि कार्बन टैरिफ वो लगा देगा। जापान भी कह रहा है मैं भी लगाऊंगा। तो दुनिया में डेवलप्ड इकोनॉमीज अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं एनवायरमेंट के नाम पे। अभी अगर आप देखें तो हम यूरोपियन यूनियन को स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, एल्यूमिनियम, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ये अकेले 7.4 बिलियन का वर्थ ऑफ गुड्स हमने ईयू को बेचा है। तो आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट हमारा इरोड हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम हाइड्रो पावर पोटेंशियल अपनी बढ़ाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई हमारा जो एल्यूमिनियम है वो ग्रीन है, हमारा स्टील ग्रीन है, तो इसलिए आपके कार्बन टैक्स इस पर नहीं लगेंगे। आप कार्बन टैक्स लगा के, टैरिफ लगा के हमारे स्टील को, एल्यूमिनियम को महंगा नहीं कर सकते। तो इसके लिए जरूरी है हम इस प्रकार के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाएं। इसके सिवा चाइना दोस्तों वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 60 गीगावाट डैम मिडॉग में बनाना जा रहा है। अरुणाचल के ठीक नॉर्थ में आप देखें ना, जहां पे ये ग्रेट बेंड आप देख रहे हैं, उसी जगह पे ये मिडॉग डैम आने वाला है। दोस्तों अगर ये डैम देखें तो अब तक का दुनिया का विशालकाय, अब तक का सबसे बड़ा डैम है, 60 गीगावाट। आप सोच रहे हैं 60 गीगावाट का मतलब कितना है? 46 गीगावाट भारत का टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल। भारत के सारे हाइड्रो डैम्स को मिला दो तो वो 46 गीगावाट है। यहां चाइना अकेला एक डैम से 60 गीगावाट बिजली बनाएगा।
सोचिए कितना बड़ा होगा ये डैम। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना में है, थ्री गॉर्जेस डैम, 22.5 गीगावाट का। कहा जाता है वो डैम बनाने के बाद से भूकंप आ रहे हैं, पूरा का पूरा उस इलाके का जो जियो टेक्टोनिक्स है सब कुछ उसने बदल दिया है। अगर वो डैम देखें तो वो सिर्फ 22.5 गीगावाट का है, ये 60 गीगावाट का आने वाला है। तो यहां पे चाइना क्या कर सकता है फ्यूचर में, इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र के पानी को जब चाहे तब रोक सकता है। और वैसे ही बाढ़ के समय क्या करेगा, वो डैम खोल देगा, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया डूब सकता है और उसके बाद बांग्लादेश भी डूबेगा। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी समस्या भारत के लिए होगी। इसके सिवा ये जब डैम बनेगा तो कितना एनवायरमेंटल इश्यूज होने वाला है। तो क्या किया जाए दोस्तों, बहुत जरूरी है। यहां पे कई लोग पूछेंगे तो चाइना तो सारा पानी ही रोक लेगा, तो हम क्यों खर्चा कर रहे हैं ये डैम बनाने में, हम डैम बना के क्यों पैसे बर्बाद करें। क्या दोस्तों चाइना पानी रोक लेगा? शॉर्ट आंसर है नहीं। लॉन्ग आंसर क्यों है ऐसा सुनिए। अगर आप देखें तो ब्रह्मपुत्र के 5 मेजर ट्रिब्यूटरी हैं, उनमें से 3 चाइना से आते हैं, बाकी के 2 अरुणाचल प्रदेश के ही अपने ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर आप एफएओ की माने तो चाइना का कंट्रीब्यूशन पूरे ब्रह्मपुत्र के फ्लो में, इंक्लूडिंग तिब्बत कहना बेहतर होगा, चाइना क्यों कहें, अगर तिब्बत का भी कंट्रीब्यूशन आप मान लें तो पूरे ब्रह्मपुत्र में केवल 30% पानी तिब्बत से आता है, बाकी 70% पानी इंडिया से ही आ रहा है। यहां पे दोस्तों जानने वाली बात क्या है कि जब सूखा होता है, जब ड्राई होता है, समर होता है, उस वक्त तिब्बत में स्नो मेल्ट का पानी आता है अपने ब्रह्मपुत्र में। ये स्नो मेल्ट का पानी समर में आता है जब रिलेटिवली वाटर स्कार्सिटी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम के लिए, समर के लिए पानी जमा करके रख लेना चाहिए, क्योंकि वही टाइम होगा जब चाइना पानी मेजरली रोकेगा। बाकी बरसात शुरू हो जाएगी तो पानी से लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए समर में हम क्या करें, यहां पे ढेर सारे अपने डैम्स बनाने शुरू कर दें, जो ऑलरेडी प्लान है। तो वो क्या होगा, पिछले बरसात का पानी ऑलरेडी जमा करके वो रखेगा, और उसके बाद समर सीजन में जब पानी वो थोड़ा और जमा करके रखेगा, और जब पानी की कमी होगी उस वक्त वो धीरे धीरे पानी छोड़ता रहेगा, बिजली भी बनाएगा। पैरेलली क्या होगा, जब बरसात आएगी, इन केस चाइना ज्यादा पानी छोड़ देता है तो वो क्या करेगा, वो सरप्लस पानी जब चाइना से या तिब्बत से छूटेगा तो इंडिया अपने डैम में एक बफर की तरह काम करेगा, जिसको जमा कर करके डिस्ट्रीब्यूट करके रख लेगा। तो अचानक से फ्लड नहीं आएगा, हमको टाइम मिलेगा, हम डैम में पानी जमा करके रखेंगे, अपने लोगों को हटाएंगे या जो भी करना है उस प्रकार से हम प्लान कर पाएंगे। या फिर हो सकता है कि चाइना छोड़े तब भी हमारे पास इतना रिजर्वायर है कि हम पानी जमा करके रख लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, पूरे के पूरे बाढ़ से बच जाएं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, कल को चाइना जब इसी को कहते हैं वाटर वॉर करेगा, उस वक्त हमारे लिए वेपन्स तैयार होने चाहिए। तो ये सिर्फ डैम नहीं है, ये एंटी वाटर वॉर शील्ड है। दोस्तों यहां पे इसी को आगे बढ़ते हुए अगर आप देखें तो चाइना ने क्या कहा था, जब रॉयटर्स ने ये रिपोर्ट निकाला था, पिछले महीने की बात है, कि इंडिया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में, बाकी नॉर्थ ईस्ट में स्पीड अप करेगा, तो उसने कहा था कि इंडिया का तो कोई अधिकार ही नहीं है डेवलपमेंट का, ये साउथ तिब्बत है, यहां पे आप ऐसा मत कीजिए, साउथ तिब्बत चाइना की टेरिटरी है, चाइना डिस्टर्ब हुआ था। खैर दोस्तों, हमें कोई, इंडिया ने बता दिया कि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइना अपनी नाराजगी अपने पास रखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने पैसे भी आवंटित कर दिए हैं, अब कैबिनेट ने ये फैसला ले लिया है, यानी कि डैम तो अब बनेगा, तेजी से बनेगा। लेकिन कुछ थ्रेट्स हैं, जब हाइड्रो पावर डैम बनता है ना तो प्रोटेस्टर्स दूर दूर से आ जाते हैं, कोई एनवायरमेंट के नाम पे प्रोटेस्ट करेगा, कोई ट्राइबल राइट्स के नाम पे करेगा, कोई एनिमल राइट्स के नाम पे करेगा। देखिए दोस्तों, यहां पे तीनों कंसर्न को ऑलरेडी ध्यान में रख के ही प्रोजेक्ट आगे जाएगा। जब उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होगा, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होगा, उसके बाद ही हमारे यहां प्रोजेक्ट आगे जाता है। लेकिन फिर भी कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स आएंगे, क्लेम टू फेम उनका होगा इस प्रकार से थ्रेटन करना हाइड्रो पावर डैम जो वहां पर आने वाले हैं, और इस प्रकार के तत्वों को चाइना भी सपोर्ट करेगा। सिर्फ चाइना नहीं, बाकी अगर आप लेफ्ट लीनिंग जितने भी भारत के इंस्टीट्यूट्स हैं या अन्य चीजें हैं वो भी इसको सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए भारत को तैयार होना चाहिए। आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए ना, गुजरात में नर्मदा कैनाल आया, जब नर्मदा डैम आया, सरदार सरोवर डैम आया, तो उसके बाद से कैनाल बनने के बाद गुजरात के जो पश्चिमी इलाका है, फिर वो कच्छ हो गया, काठियावाड़ हो गया, वहां पानी अब कोने कोने तक पहुंचना शुरू हुआ है। वो गांव जहां पे सूखा पड़ा करता था, अब वहां खेती अच्छी खासी हो रही है।
क्यों हो पाया? क्योंकि ये डैम अपने साथ डेवलपमेंट लाया, कैनाल बना, अपने साथ डेवलपमेंट किया। लेकिन याद कीजिए किस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ था। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी वो भी आके इन प्रोटेस्ट में बैठा करते थे। सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं, सो कॉल्ड कुछ एनजीओ जो वेस्टर्न पैसा आता था, कुछ ऐसी भी बात हो रही है अब तो, वो एनजीओ भी आके इनको सपोर्ट करते थे कि आप इस प्रकार का डैम मत बनने दीजिए। तो ये अरुणाचल में, बाकी नॉर्थ ईस्ट में ना हो तो ये आश्चर्य होने वाली बात होगी। तो ये भी कुछ थ्रेट है, जरूरी है, इसलिए हम EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्वयं प्रॉपरली करें, ताकि जेन्युइन कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, ट्राइबल राइट्स, एनिमल राइट्स ना उत्पन्न हो। उसके बाद ही प्रोजेक्ट को हम भी आगे बढ़ाएं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना भूल गए तो जल्दी से जाइए लाइक कर दीजिए। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स आ चुका है, जिसमें आपको हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बस 2 दिन में करवाया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से करंट अफेयर्स यहां पर कवर होता है, तो मेक श्योर आप इसमें जुड़ रहे हैं। इसके सिवा हमारा बिगेस्ट ऑफर अब तक का है, एक्सटेंड हो गया 31 अगस्त तक, 24,999 रुपए में कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन हो रही है। क्या टेस्ट सीरीज, क्या क्लास, सब कुछ मिल रहा है। मेंस का टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है, तो KC10 कोड यूज करें, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। आप देख सकते हैं 2 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अभी इसका फायदा उठा लें। इसके सिवा लिबर्टी इंग्लिश बैच है, आज स्टार्ट हो रहा है। मंजिल बैच है, मिशन IAS फाउंडेशन बैच है, 2 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है, तो इनका फायदा जरूर उठाएं। ऑप्शनल बैचेस भी आ चुके हैं, इन सभी का फायदा उठाएं, जाके एनरोल करें, नीचे लिंक मिल जाएगा, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।